चैप्टर 4। सुबह का सूरज आज कुछ ज्यादा ही तेज चमक रहा था। गोल्डन सनलाइट सीधा लिनफैन के कमरे की खिड़की से अंदर आ रही थी। हवा में उड़ती धूल की पार्टिकल्स ऐसे लग रहे थे जैसे किसी डिवाइन लाइट ने उनको जिंदा कर दिया हो। ये रोशनी पहले सिर्फ एक नए दिन की शुरुआत होती थी, अब ये उसके लिए एक इनफाइनाइट पावर सोर्स बन चुकी थी। लिनफैन ने आंखें खोली। अब सुबह जल्दी उठना कोई मजबूरी नहीं थी। गोल्डन सन ब्रीथिंग टेक्निक खुद उसे उठने पर मजबूर करती थी। वो कमरे के बीच में खड़ा हो गया, जैसे किसी एंशिएंट वॉरियर की तरह, अपने ऊपर गिरती सूरज की किरणों को महसूस करते हुए। कल रात डार्क नाइट रैबिट के साथ लड़ाई के बाद उसके अंदर जो हीट कंट्रोल में नहीं आ रही थी, आज सरप्राइजिंगली काफी शांत थी। उसने टेक्निक चालू की, गहरी सांसें लेते हुए सूरज की गर्मी और उसकी वाइटल एनर्जी को अंदर खींचता गया। वेकिंग अप अर्ली इज मोर कंड्यूसिव टू माई कल्टिवेशन, उसने अंदर ही अंदर सोचा। अब जब वो स्पिरिट फोज रेल्म के इनिशियल लेवल पर पहुंच गया था तो उसने पहली बार रॉ अनरिफाइंड यांग एनर्जी महसूस की थी। लेकिन आज कुछ अलग लग रहा था। एनर्जी उसके कोर में किसी इनविजिबल गोल्डन एक्स के चक्कर काट रही थी, जैसे कोई डिवाइन शेप बन रही हो। हाँ, इतनी जल्दी एक और ब्रेक थ्रू। उसके शरीर के इर्द गिर्द एक हल्की सी गोल्डन रोशनी चमकने लगी, जो सिर्फ उसे नजर आ सकती थी। दिनों से उसके अंदर जो तेज जलन थी, वो सब जैसे किसी ने शांत कर दी हो। सिस्टम की आवाज दिमाग में गूंज उठी। यू हैव एडवांस टू घोस्ट एक्स रेल्म 2 स्टार। उसने अपने फिस्ट्स बंद किए। उसने महसूस किया उसका बॉडी अब पहले से ज्यादा सॉलिड, ज्यादा हैवी लग रहा था। ये सिर्फ टेक्निक का कमाल नहीं है, उसने सोचा। जो रेजिडुअल एनर्जी मैंने डार्क नाइट रैबिट से एब्जॉर्ब की थी, उसी का बूस्टर इफेक्ट है। लेकिन उसे पता था ऐसे पावर स्पाइक्स हमेशा नहीं मिलेंगे। आगे से स्टेप बाय स्टेप स्टेडी कल्टीवेशन, उसने खुद को याद दिलाया। अब सबसे बड़ा इशू पावर नहीं, एक्सपोजर था। जब वो कल्टीवेट करता था, पूरे एरिया में स्पिरिचुअल एनर्जी का ब्लास्ट हो जाता था। लोग नोटिस कर सकते थे। उसे एक ऐसी जगह चाहिए थी जहां वो चुपचाप प्रैक्टिस कर सके। शाम के टाइम लिनफैन ने एक बड़ा पार्सल खोला। टेबल पर एक सुंदर लंबी सी कटाना रखी थी, स्टील की, सिंपल सी, लेकिन उसकी आंखों में अलग चमक। पहले उसने एक छोटी फिगरीन को एन्चैंट करने की कोशिश की थी, लेकिन वो प्लास्टिक यंग एट्रीब्यूट की हीट बर्दाश्त नहीं कर पाया था। इस बार उसे पता था वेसल स्ट्रांग होना चाहिए। उसने कटाना को हाथ में लिया, सिस्टम इंटरफेस खोला। यूज कोड पॉइंट्स टू इम्प्लांट यंग एट्रीब्यूट इनटू दिस आइटम। यस। उसके कोर से एक एक्सप्लोसिव गोल्डन एनर्जी ब्लेड में दौड़ पड़ी। हवा में क्रैकलिंग साउंड जैसे बिजली चमकी हो। ब्लेड धड़कने लगी, डीप गोल्डन ग्लो के साथ। लास्ट टाइम वो टॉय फेल हो गया था। उसने याद किया, स्टील कुछ और ही बात है, ये रेजोनेट कर रहा है। गोल्डन रून्स ब्लेड पर उभरते हुए अंदर घुस गए। कोडिंग सक्सीडेड। अब कटाना कोई रेप्लिका नहीं लग रही थी, जैसे सूरज का टुकड़ा किसी ने स्टील में डाल दिया हो। परफेक्ट, उसने मुस्कुराते हुए कहा। चलो अब देखते हैं तेरा दम। वो बिल्डिंग के रूफ पर गया, सबकी नजरों से दूर, एक पावरफुल स्विंग मारा। श्श, एक क्रिसेंट शेप्ड गोल्डन ब्लास्ट निकला, सीधा कंक्रीट चिमनी में घुस गया। धुआं, क्रैकलिंग और एक बड़ा सा फरो। वो थोड़ा ज्यादा ही लाउड था। स्मोक का क्लाउड उठा, पूरे एरिया को अलर्ट करने के लिए काफी था। टाइम टू स्क्रैम। उसने ब्लेड को शीथ में डाला, हल्की सी स्माइल के साथ, जैसे कोई छोटा सा कांड करके बच गया हो। दूसरी तरफ एक डार्क ऑफिस में मॉनिटर्स ब्लिंक कर रहे थे। डिटेक्टेड सोलर एनर्जी फ्लक्चुएशन। हेमगैन, एक एजेंट चिल्लाया। मैं बस मिल्क टी लेने गया था और इतनी बड़ी स्पाइक मिस कर दी। एजेंट ने सिर पकड़ लिया। मॉनिटर पर एक बर्नट आउट एरिया ब्लिंक कर रहा था, लिनफैन के बिल्डिंग के पास। वापस कमरे में लिनफैन स्ट्रेटेजिक मोड में आ गया। वेपन टेस्ट सक्सेसफुल था, लेकिन अब उसे सिस्टम के लिमिट्स एक्सप्लोर करनी थी। मैंने यांग एट्रीब्यूट इम्प्लांट किया, पर क्या सिर्फ एक ही एट्रीब्यूट तक लिमिटेड है? अगर मैं यिंग या विन टाइप एनर्जी ला पाऊं तो क्या स्टैकिंग पॉसिबल है? उसका फोन वाइब्रेट हुआ। एक प्राइवेट फोरम से नोटिफिकेशन आया, जहां लोग रीसेंट एनॉमलीज डिस्कस करते थे। यूजर नेम YTUGG7। हेलो, आर यू ऑल्सो अ पायोनियर? आई सॉ योर ब्राउजिंग हिस्ट्री। यू बुकमार्क्ड द रियल्म चार्ट पोस्ट। लिनफैन ने मुंह बनाया। प्राइवेसी सेटिंग्स भूल गया। YTUGG7। हम 3 लोग हैं, सब पायोनियर्स। अगर चाहें तो टीम अप कर सकते हैं। लिनफैन ने सोचा, यूजफुल इन्फो मिल सकता है। छोटे प्लेयर्स सही, लेकिन नेटवर्क इंपॉर्टेंट है। YTUGG7। वैसे तुम्हारा कल्टीवेशन लेवल क्या है? घोस्टैक्स डिवाइन हैक स्टेज तो बहुत टफ है। रूमर है कि नेशनल टीम के बड़े लोग भी घोस्टैक्स रेल्म से आगे नहीं गए। फैंग, यानी कि लिनफैन का एलियस। दैट्स एक्चुअली इंप्रेसिव।
Even the military recruits are ghost tax realm? YTUGG7। हे एक और रूमर, एक नया पोल्यूशन जोन ओपन हुआ है, इंटरेस्टेड हो? लूट शेयर करेंगे। परफेक्ट चांस वेपन को रियल बैटलफील्ड में टेस्ट करने का बिना अथॉरिटीज के चक्कर में आए। फैंग, बिन्मू डिस्ट्रिक्ट, आई एम इन फॉर द टीम ऐप। एक कंप्रेस्ड फाइल तुरंत आई, डार्क रिवर मोल्टन ड्रैगन डेटा पैक .zip। उसने एक्सट्रैक्ट किया। पोल्यूशन जोन, डार्क रिवर मोल्टन ड्रैगन, ओरिजिन टेक्टोनिक फिशर्स, म्यूटेशन वाटर टर्न्ड इनटू मोल्टन लावा, एट्रीब्यूट एक्सट्रीम यांग, सेम एट्रीब्यूट, परफेक्ट मैच। उसने हल्की सी स्माइल के साथ सोचा। फैंग, बिन्मू डिस्ट्रिक्ट, आई एम इन फॉर द टीम अप। बिन्मू डिस्ट्रिक्ट के इंडस्ट्रियल पार्क के पास धुंध और पुरानी फैक्ट्री के स्मेल में 3 लोग खड़े थे। ओल्डली, तेरा दोस्त कब आएगा? एक इम्पेशेंट आवाज सुनाई दी। सोन। ओल्ड ली ने फोन चेक करते हुए घबराए हुए अंदाज में कहा। वो थोड़ा मोटा, छोटी हाइट का आदमी था, आंखों में क्लियरली टेंशन दिख रही थी। थोड़ा आगे एक छोटी सी ग्लासेस पहनी हुई लड़की वॉल के सहारे खड़ी थी, चैंग ज़्याओ याप। उसने वॉलंटियर वेस्ट पहना था जिसमें लिखा था मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर स्टाफ स्पिरिचुअल एनर्जी कल्टीवेशन एसोसिएशन। वहीं थी जिन्होंने उनको ये जगह का पूरा मैप और इंटेल दिया था। शाओया, सीरियसली, तुम्हारे मैप और इंटेल की वजह से हम ये जगह तुरंत ढूंढते। ओर्ली ने हल्का सा स्माइल दिया। बहुत डिटेल था। अरे नहीं, मुझे ही थैंक्स कहना चाहिए। आप लोग आए एक्सप्लोर करने के लिए, मैं ही खुश हूँ, चैंग ज़ाओया ने जवाब दिया। उसकी आवाज़ में हल्की सी एक्साइटमेंट छिपी थी। जब अंदर जाएं, सबको एक दूसरे का ध्यान रखना होगा, ओल्डी ने सीरियस टोन में कहा। चैंग ज़ाओया ने दोनों आदमियों को देखा, थोड़ा डिसअपॉइंटेड एक्सप्रेशन आया। हाँ, कोई आउटस्टैंडिंग पायनियर नहीं लग रहा। सोचा था शायद किसी को एसोसिएशन को रेकमेंड कर पाऊंगी। तभी एक हल्की सी गोल्डन फ्लैश हवा में चमकी, इतनी तेज कि आंख से मुश्किल से दिख रही थी। शैडो से एक फिगर आगे निकला, लिन फान, डार्क टैक्टिकल कपड़े पहने हुए। उसकी कटाना पीछे एक सिंपल लेदर शीथ में बंधी थी। उसकी आंखें फोकस्ड, इंटेंस, जैसे किसी ने आग जला दी हो। आह, फैंग फैंग, ओल्ड ली ने ऑलमोस्ट चिल्लाते हुए कहा। उसके चेहरे पर रिलीफ क्लियरली नजर आ रहा था। लिन फान ने सिर्फ थोड़ा सा सर हिलाया। मैं फैंग हूं, नाइस टू मीट यू ऑल। चैंग ज़ाओया ने उससे ध्यान से देखा, प्रोफेशनल नज़र से। ये काफ़ी यंग लग रहा है, स्पिरिट फॉर्ज रेल्म 1 स्टार का ऑरा है, लेकिन उसके कॉन्फिडेंस और बॉडी लैंग्वेज में कुछ अलग है। चाहे वो नेशनल लेवल टैलेंट ना हो, एक पायनियर तो ज़रूर है। बेटर दैन नथिंग, उसने सोचा। सब लोग आ गए तो चलो मूव आउट, ओल्डी ने अनाउंस किया। ओके, सबने एक साथ जवाब दिया। लिन फान नेचुरली फ्रंट में आ गया। उसकी हर मूवमेंट काम और एफिशिएंट थी। बिना कुछ बोले कह रहा था, आई लीड, तुम फॉलो करो। टीम ने चैंग ज़ाओया के बनाया हुए मैप का ट्विस्टेड पाथ फॉलो किया। वैंग और ओल्ड ली थोड़ा वॉक को लेकर कंप्लेन कर रहे थे, लेकिन लिन फान ने उनकी बात बिल्कुल इग्नोर की। वो अपने सराउंडिंग्स को महसूस कर रहा था। उसका स्पिरिट वेपन उसकी स्पाइन के साथ हल्की सी वाइब्रेशन दे रहा था। ये पॉल्यूशन जोन का सेंटर नहीं, लेकिन रेडिएशन यहीं से फील हो रही है। ये प्राइमल केओटिक यांग एनर्जी मुझे अब्जॉर्ब करनी है। कुछ ही देर में वो सब एक बड़ी सी कैवन एंट्रेंस के सामने खड़े थे। हवा अचानक हैवी और गर्म हो गई थी। नीचे जहां पहले रिवर होती थी, वहां पे अब एक मोल्टन लावा से भरा हुआ गॉर्ज था, लाल, उबलता हुआ, जैसे जमीन का खून। वी आर हियर, लिन फान ने कामली कहा। लावा, ये तो सच में लावा है। ओल्डली एक कदम पीछे हट गया हीट के शॉक में। तभी लावा के बीच से एक मैसिव स्केली हेड बाहर निकला, धुएं से घिरा हुआ, मोल्टन रॉक ड्रिप करता हुआ, ड्रैगन जैसे शेप में ट्विस्टेड म्यूटेशन, उसकी आंखें जैसे 2 जलते हुए कोल्स। हे डेंजर, डोंट एक्ट रैशली, चैंग ज़ाओया चिल्लाई, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। आर यू क्रेजी, कोटिंग डेथ? लिन फान की आवाज हवा को चीरती हुई निकली, शार्प, कंट्रोल्ड, लेकिन डेडली सीरियस। ड्रैगन जैसे क्रीचर ने जोर से रोर किया, कैबिन में गूंज उठी। सुपर हीटेड हवा और मोल्टन स्प्रे ने पूरे फ्लोर को जला दिया। टीम ने पैनिक में पीछे हटना शुरू किया। क्विक, फॉल बैक, पुल आउट, ओल्डली चिल्लाया, उसकी आवाज में सीधा डर। लेकिन लिन फान, वो तो हिला भी नहीं। उसने अपने नए फॉज स्पिरिट वेपन का हिल्ट पकड़ा, उसकी आंखें फ्लेम जैसी चमक रही थीं। तेरा सामना तो मैं ही करूंगा, उसने मन ही मन कहा।